हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्माकोलॉजिस्ट अनुराग सिंह। आज हम हार्ट अटैक के बारे में चर्चा करते हैं और इससे आसान तरीका हार्ट अटैक को एक्सप्लेन करने का नहीं होगा। हम आपसे ये वादा करते हैं, बस आप बने रहिएगा। हार्ट अटैक को समझने से पहले देखिए आपको हार्ट को समझना पड़ेगा। हार्ट का बेसिकली काम क्या है। हार्ट का देखिए ये काम है कि ये आपका मान लीजिए हार्ट है। ये हार्ट क्या करता है, पूरी आपकी बॉडी को सर से लेके पैर तक इनको ब्लड की सप्लाई करता है, ब्लड को भेजता है और इस तरीके से पूरी आपकी बॉडी क्या करती है, काम करती है। तो आप समझिए ये जो ब्लड सर से लेके पैर तक भेजता है, इसके लिए एक आर्टरी होती है, उसका नाम होता है अरोटा। उस अरोटा के थ्रू क्या करती है, ब्लड को पूरा भेजता है पूरी बॉडी को। लेकिन अगर ये हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड भेजता है तो इस हार्ट को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। आपको ये समझना होगा ये बात। मान लीजिए ये मेरा हार्ट है, इसने पूरी बॉडी को ब्लड भेज दिया, लेकिन इस हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इनमें 3 ट्यूब होते हैं। उन्हीं 3 ट्यूब के तहत, उन्हीं 3 ट्यूब के रास्ते से हार्ट को भी ब्लड मिलता रहता है। अगर मैं कहूँ कि इन 3 ट्यूब में ये बीच वाला कोई ट्यूब है, इन ट्यूब्स में ब्लॉक हो जाए और 100% ब्लॉक हो जाए, इसमें ब्लॉक हो जाएगा तो अब क्या होगा, इस ट्यूब के रास्ते से जो ये हार्ट है, इस ट्यूब से जो हार्ट जुड़ा हुआ है, उस हिस्से में क्या हो जाएगा, आपके ब्लॉकेज अगर आ गया तो वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। क्योंकि उस हिस्से में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। वो हिस्सा आपका मर जाएगा। अब डेड हो जाएगा तो वहाँ का हिस्सा काम करना बंद हो जाएगा। और अगर कहीं एक हिस्से में हल्का अगर अटैक आया तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा कहीं अटैक आ गया तो यहाँ पे जान जाने का भी खतरा है। और आपको ये बात याद रखना है कि मैं बात कर रहा हूँ इन 3 ट्यूब्स में किसी एक ट्यूब का ब्लॉक होने का, तीनों ट्यूब से नहीं। तो यहाँ पे भी हार्ट अटैक आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना होगा, और जो लोग जानते भी हैं, कि लगभग हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 बार बीट करता है। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1 लाख बार पूरे दिन भर में हार्ट क्या करता है, बीट करता है। अब आप समझें, अगर किसी ट्यूब में 100% ब्लॉक हो गया, इसका मतलब अब क्या हुआ, इसमें सब में प्रॉब्लम आ जाती है और पेशेंट को बहुत बड़ा दिक्कत होता है। पहले तो हार्ट क्या करेगा, दर्द करेगा, बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। और क्या करती है, जब ब्लड की सप्लाई आपके इस हार्ट के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहाँ पर ट्यूब ब्लॉक है। आप समझिए कि अगर नाली में पानी जा रहा है और वहाँ पूरा कचड़ा भर जाए तो फिर क्या होगा, आगे पानी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, आगे पानी नहीं बढ़ पाएगा। तो वो पानी क्या है, नाली के द्वारा रास्ता बदल देता है और घर में भी आ सकता है और पूरे जगह फैल जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। अगर इस ट्यूब में यहाँ पे ब्लॉक हो गया तो अब क्या है, ब्लड यहाँ पे ट्रांसफ़र हार्ट को नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया और 100% ब्लॉक हो गया, और यही है हार्ट अटैक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी समझना होगा कि अगर 60, 70, 80% ब्लॉक है तो उसको आप हार्ट अटैक नहीं कहेंगे। रिमेंबर दिस पॉइंट। उसको आप क्या कहेंगे, एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस मेडिकल टर्म में बोलते हैं। उसको मैं पूरा लेक्चर लूँगा, पूरा क्लास लूँगा, आपको समझाऊंगा कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। एंजाइना में बेसिकली आपको थोड़ा समझा दूँ कि जब आप चलते हैं, जब आप दौड़ते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बस पकड़ने के लिए दौड़ गए, आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज़्यादा कोल्ड कंडीशन है, ज़्यादा आपको ठंडी है, उस समय क्या होता है, ये हार्ट रेट जब बढ़ता है, आप दौड़ लगाएंगे, हार्ट रेट बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर 70 to 80% ब्लॉकेज है तो प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे दर्द, ज़बरदस्त दर्द होगा और आप जैसे ही बैठेंगे आपको आराम हो जाएगा। ये होता है एंजाइना पेक्टोरिस। इसकी पूरी क्लास लूँगा। लेकिन ये हार्ट अटैक है नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये एंजाइना है। 100% ब्लॉक होगा तभी उसको आप हार्ट अटैक कह सकते हैं। दूसरी वीडियो अब जो आएगी उस पर ये आएगी कि हार्ट अटैक आता कैसे है, हार्ट अटैक आता कैसे, उसको मैं वीडियो के लेक्चर के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप थे फार्माकोलॉजिस्ट अनुराग के साथ। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।